Hello friends, welcome to Bhagwaj Astrology YouTube channel. सैटर्न एक बड़ा ही यूनिक प्लेनेट है चार्ट के अंदर, और जो एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं वो सभी जानते हैं कि सैटर्न की दशा महादशा तो इम्पोर्टेंट है ही, इसका गोचर जो है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। चार्ट के अंदर कहाँ बैठा है, इसके एस्पेक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि ज्योतिष के जानकार सभी जानते हैं कि सैटर्न के 3 एस्पेक्ट हैं, 3rd, 7th और 10th। इन तीनों का अलग अलग मतलब है, लेकिन आज हमारी इस डिस्कशन के अंदर सैटर्न के जो 10वीं दृष्टि है, 10th एस्पेक्ट है, उसके एक नेटिव के चार्ट के अंदर क्या क्या रिजल्ट्स होंगे, क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, उसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे हम आज आशुतोष जी के साथ। आशुतोष जी नमस्कार। नमस्कार मोहित जी। तो आशुतोष जी, सैटर्न बड़ा ही ना यूनिक और विस्मयकारी प्लेनेट है। किसी के चार्ट में बहुत अच्छा है, किसी के में खराब है, कहाँ बैठा है, कहाँ देख रहा है। गोचर में तो खैर है, ये 2.5 साल के में इफेक्ट देता है, लेकिन जो इसकी दृष्टियां हैं, हम जैसे हमने एक बार पहले भी डिस्कशन किया था, 3, 7 और 10। आज हम जो मेरे ख्याल से आप 10वीं दृष्टि के बारे में बताने वाले हैं, तो उसके जी आज 10वीं दृष्टि के विषय में चर्चा करेंगे। हाँ, थोड़ी इसकी कोई बैकग्राउंड भी समझाना, अगर कुछ है एस्ट्रोलॉजिकली या मैथोलॉजिकली कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास। देखिए, सबसे पहले जब ज्योतिष सीखना शुरू किए, वहां पर देखिए कि भाई बृहस्पति है, तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, ये 3 दृष्टियां हैं। शनि ग्रह है, तो शनि की 3री दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, 10वीं दृष्टि है, ये 3 दृष्टियां हैं। मंगल है तो 4, 7, 8 मंगल की दृष्टियां हैं। शुरू में तो पढ़ते चले गए, लेकिन बाद में लगा कि आखिर जब ऋषि ने ये 3 दृष्टियां दी हैं, तो आखिर इन 3 दृष्टियों में कुछ ना कुछ विशेष गुण तो होगा। चूंकि इन 3 ग्रहों को ही विशेष दृष्टियां मिली हैं, अतः इन 3 दृष्टियों में कुछ ना कुछ विशेष गुण होगा। फिर बाद में कई सारे वृद्ध गुरुजनों से मैंने फिर इसके विषय में पूछना शुरू किया, तो फिर जाकर के मुझे एक बड़े अच्छे वृद्ध ज्योतिषी थे, तो उन्होंने मुझे फिर इसका अर्थ समझाया। एक एक दृष्टि के 7-7, 8-8 अर्थ बताएं। यहाँ पर बैठा है तो एक एक दृष्टि के 7-7, 8-8 अर्थ। तो ये फर्स्ट टाइम YouTube पर अपने पहले के वीडियो में मैंने ही बताया कि शनि की 3 जो दृष्टियां होती हैं वो क्या क्या देती हैं। जन्म कुंडली के माध्यम से जो भी हम फलादेश करते हैं, उसके मुख्य रूप से 2 आधार होते हैं, एक दशा और गोचर को मिलाते हुए, और एक जन्म कुंडली के योगों के आधार पर। तो जो शनि ग्रह की जो 10वीं दृष्टि है, इसका जो प्रभाव मिलता है वो हमें दशा में देखने को मिलता है। शनि की 10वीं दृष्टि का सर्वाधिक प्रभाव देखने में जो हमें प्राप्त होगा वो दशा में होगा, दशा में मिलेगा। अब शुरू में मैंने तो ये बात बता दी लोगों को, लेकिन अब फिर काफी लोगों ने कमेंट किया कि भाई दशा में आखिर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा तो कैसे मिलेगा। फिर मैंने शनि की 3 दृष्टियों को स्पष्ट किया कि भाई शनि की 3री दृष्टि जहां भी पड़ेगी वहां पर आपको पीड़ा देगी। लेकिन पीड़ा कैसे देगी? तो शनि की जो 3री दृष्टि है उसमें ग्रह योग और दशा दोनों सम्मिलित होता है, अर्थात कि वो ग्रह योग में भी वो पीड़ा दे सकती है और दशा में भी पीड़ा दे सकती है। शनि की जो 7वीं दृष्टि है, जहां कहीं भी पड़ेगी वहां पर व्यक्ति पाप कर्म कर देगा, वहां से व्यक्ति को गलती हो जाएगी, व्यक्ति कोई ना कोई गलती कर देगा जिस कारण से उसको पाप कर्म मिलेगा।
और शनि ग्रह की जो 10वीं दृष्टि होती है वो व्यक्ति को मारने का काम करती है, अर्थात कि वो मारक होती है। शनि ग्रह की जो 7वीं दृष्टि है वो योग में फल देगा, अर्थात जन्म कुंडली के योगों से फल निर्धारण करने में हम उसका उपयोग करेंगे। लेकिन जो शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि है उसका प्रयोग हम लोग दशा में करेंगे। घटनाक्रम के निर्धारण में हम लोग शनि की 10वीं दृष्टि का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर ये 3 दृष्टियों में ये बेसिक डिफरेंस है। तीसरी दृष्टि दशा में भी फल देगा, योग में भी फल देगा। 7वीं दृष्टि योग में फल देगा और 10वीं दृष्टि दशा में फल देगा। तो उसी 10वीं दृष्टि के विषय में दशा में किस प्रकार फल मिलेगा उसकी चर्चा इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और चूंकि सबसे ज्यादा जो मेरे पास मेल आई थी या जो लोगों ने पूछा था वो चौथे स्थान के विषय में पूछा था कि जब कभी भी शनि चौथे स्थान में स्थित होंगे तो उनकी 10वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो लग्न स्थान पर पड़ेगी। तो लग्न स्थान पर जब शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी तो वो आखिर क्या मारेगा? सबसे ज्यादा लोगों ने मेरे से ये प्रश्न पूछे थे। तो ये जो वीडियो है जो हम यहाँ पे बना रहे हैं, इस वीडियो को हम लोग 2 भाग में बनाने का हमने प्रयास किया है। एक कि शनि जब चौथे स्थान में स्थित होंगे और उनकी 10वीं दृष्टि लग्न पर पड़ेगी तब क्या प्रभाव होगा, और दूसरा पार्ट जिसमें शनि के 1 से लेकर के 12 घर तक स्थित होने पर 10वीं दृष्टि का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। ये है जहां पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है वहां के व्यक्ति को फल प्राप्त होगा। और ये फल कब प्राप्त होगा? जब शनि की महादशा या फिर किसी अन्य ग्रह की महादशा के दौरान शनि की अंतर्दशा चल रही हो। शनि की महादशा या फिर शनि की अंतर्दशा चल रही हो तो इसका प्रभाव व्यक्ति को मिलेगा। अब एग्जैक्ट कौन सी दशा होगी, कौन सी अंतर्दशा होगी, इसके लिए जन्म कुंडली के अन्य योग, अन्य ग्रह स्थितियां, अन्य दृष्टियां, किस किस नक्षत्र में है ग्रह, इन सभी चीजों का विवेचन करना पड़ता है। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर सिर्फ हम एक दिखाएंगे कि शनि की 10वीं दृष्टि किस प्रकार प्रभाव देती है, क्योंकि लोगों ने ही मुझसे पूछा था। एक्चुअल में ये काफी डीप सीक्रेट था, और अगर मैं आपको बताऊं तो शुरू में मेरा मन नहीं था कि ये जो सीक्रेट है, इस सीक्रेट को मैं मतलब कि रिवील करूं, बाहर लाऊं, क्योंकि ये थोड़ा कष्ट से संबंधित है। लेकिन अगर रिवील नहीं करते तो लोगों को इसके ज्ञान की या इसके जो पीछे के सीक्रेट्स हैं इसकी जानकारी नहीं हो पाती। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके मैंने सोचा कि चलो इसको रिवील कर देते हैं, और फिर लोगों के कल्याण के लिए ये मैंने दिया, फर्स्ट टाइम मैंने दिया। और इसको थोड़ा विस्तार से यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो कुछ चार्ट्स वगैरह हैं तो उसको आप शेयर करिए। जी मैं चार्ट शेयर करता हूँ। जी फर्स्ट आई थिंक शुरू के 6-7 एग्जांपल्स 4th हाउस के ही हैं, अमिताभ बच्चन का। 4th हाउस के कुल हमने इसमें 8 एग्जांपल लिए हुए हैं, जिसमें से जो 4 एग्जांपल है वो फेमस लोग का है, और 4 एग्जांपल उन लोगों का है जो मेरे पर्सनल डाटा कलेक्शन में से लिए हुए हैं, जो फेमस नहीं है। पहला चार्ट जो है एक फेमस व्यक्ति है, हर कोई जानता है इनको,
चौथे स्थान में शनि बैठा हुआ है, इनका 10वीं दृष्टि लग्न स्थान पर पड़ रही है। जब शनि की महादशा चल रही थी इनकी और सूर्य की अंतर्दशा चल रही थी 26 जुलाई 1982 को, तो आप देखेंगे कि कुली फिल्म का शूटिंग करते समय इनको चोट लग गया था और मृत्यु तुल्य कष्ट इन्होंने उस समय उठाया। तो शनि की 10वीं दृष्टि लग्न पर पड़ी, इस कारण से तो शनि की जो महादशा चल रही थी उस महादशा में इनको ये कष्ट झेलना पड़ा, ये कष्ट प्राप्त हुआ। किसी के मन में ये आ सकता है कि भाई सूर्य की अंतर्दशा ही क्यों? तो मुख्य रूप से अगर सरफेस पार्ट को ही देखा जाए तो आप देखेंगे कि सूर्य जो है वो 7वें स्थान का स्वामी है। 7वां स्थान और दूसरा स्थान जो होता है वो मारक स्थान होता है। सूर्य 7वें स्थान के स्वामी है और 7वें स्थान के स्वामी होकर के सूर्य जो है वो 8वें स्थान में बैठे हुए हैं और सूर्य की राशि में राहु भी बैठे हुए हैं। एक तो राहु के बैठे हुए होने के कारण सूर्य की राशि दूषित हो गई और दूसरा सूर्य जो है वो सप्तमेश होकर के 8वें में बैठे हैं, तो यहां पर सूर्य भी 8वें स्थान में बैठने के कारण दूषित हो जाते हैं। अगर चंद्रमा के साथ इन दोनों का संबंध देखा जाए तो आप देखेंगे कि चंद्रमा से शनि 8वें स्थान में बैठे हुए हैं और चंद्रमा से, चूंकि चंद्रमा जो है वो चर राशि में बैठे हुए हैं। चंद्रमा तुला राशि के होकर के बैठे हुए हैं, तुला राशि चर राशि होती है और चर राशि के लिए जो एकादश स्थान होता है वो बाधक स्थान होता है। यहां पर चंद्रमा चर राशि में बैठे हुए हैं और चर राशि से एकादश स्थान बाधक स्थान होता है। तो तुला राशि में चूंकि चंद्रमा बैठे हैं तो तुला राशि के लिए जो बाधक स्थान होगा वो होगा सिंह राशि। तो सूर्य जो है वो यहां पर बाधक ग्रह है और दूसरा चंद्रमा से द्वादश स्थान में बैठे हुए भी हैं। एक तो चंद्रमा से 8वें में शनि बैठे हुए हैं और दूसरा चंद्रमा से द्वादश में सूर्य बैठे हैं बाधक ग्रह का स्वामित्व लेकर के। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो सबसे कमजोर अंतर्दशा बनती है वो सूर्य की ही बनेगी। इसके और भी कई सारे लेयर्स होते हैं क्योंकि भविष्यवाणी करने में डिविजनल चार्ट हो गया, नक्षत्र हो गए और कुछ कुछ विशेष लग्न, इन सभी चीजों की सहायता लेनी पड़ती है। और जब भी शनि में सूर्य की अंतर्दशा गई तो इनको चोट लगा, इनको मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ। यहां पर सिर्फ मैं यही बता रहा हूं कि जब भी शनि की 10वीं दृष्टि लग्न स्थान पर पड़ेगी तो शनि की महादशा या फिर अंतर्दशा में व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए, सावधानी से काम करना चाहिए। कोई भी जोखिम भरा काम इस दौरान नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से यहाँ पर इसी चीज को हम लोग समझ रहे हैं। जी मोहित जी। जी नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। जी ये एमसी जोशी जी का चार्ट है, तुला लगन की कुंडली है और इनकी कुंडली में भी शनि जो है चौथे स्थान में बैठे हैं। ध्यान दीजिए कि शनि जो है वो मकर राशि का होकर के बैठे हैं और उनकी 10वीं दृष्टि अपने उच्च स्थान पर जा रही है। लेकिन इसके बावजूद जब शनि की महादशा में केतु का अंतर्दशा आया तो इनकी मृत्यु हो गई।
शनि और केतु का आपस का जब आप संबंध देखेंगे तो आप देखेंगे कि शनि से 8वें स्थान में केतु बैठे हुए हैं। शनि से 8वें स्थान में केतु बैठे हुए हैं और केतु का जो डिस्पोजिटर है सन, वो जाकर के शनि के साथ बैठे हुए हैं। अर्थात कि केतु के साथ उसका डिस्पोजिटर का भी 6 और 8 का संबंध बन जाता है और शनि का 6-8 का संबंध तो बनता ही है। तो यहां पर भी शनि की महादशा में केतु का अंतर्दशा इस व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध हुआ। अगर ये इस कुंडली में आप चंद्रमा के साथ भी अगर संबंध को देखें मोहित जी, तो आप देखेंगे कि चंद्रमा के साथ भी जो शनि है उनका 6 और 8 का संबंध बनता है। तो ये दिखाता है कि शनि की महादशा में जब केतु की अंतर्दशा आएगी तो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं कष्ट प्राप्त होगा और इनकी मृत्यु होगी उस समय। आशुतोष जी, इसके अंदर शनि अपनी राशि के अंदर ही है जी, तो क्या इससे इसकी जो 10th एस्पेक्ट की मारक क्षमता है वो बढ़ जाती है? देखिए ये थोड़ा सा और डीप पार्ट आपने पूछा। इसके लिए फिर आपको थोड़ा डिविजनल चार्ट में जाना होगा कि शनि की क्षमता कितनी बढ़ रही है। शनि का फिर दृष्टि बल वगैरह निकालना पड़ेगा, फिर उसको देखना पड़ेगा, फिर उसके आधार पर फिर इसका निर्धारण होता है। लेकिन इतना जरूर है कि शनि अगर मकर राशि का है तो इसकी मारक क्षमता यहां पर तो बढ़ रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्रमा के साथ भी ये 6ठे बैठे हुए हैं और शनि से चंद्रमा 8वें बैठे हुए हैं। केतु का डिस्पोजिटर भी सैटर्न के साथ बैठे हुए हैं। तो हर जगह 6-8 इसका संबंध बन रहा है। और ज्योतिष शास्त्र में 6 और 8 का संबंध बनना एक तरह से विनाशकारी बताया गया है, खराब बताया गया है। तो इस कुंडली में आप देखेंगे मोहित जी कि जब शनि की महादशा में केतु का अंतर्दशा आया तो ये इस धरती से चले गए, इनकी मृत्यु हो गई। इसी कारण से शनि इनके लिए घातक सिद्ध हुआ। परंतु मुख्य बात यहाँ पर यही है कि शनि 4थे स्थान में बैठे हुए हैं और 4थे स्थान में बैठ करके 10वीं दृष्टि लग्न को देख रहे हैं। लग्न क्या हुआ? शरीर हुआ, अपना शरीर हुआ। जी, तो चलो नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। जी, ये डीबी सुब्बा राव जी की कुंडली है, बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। और इस कुंडली में आप देखेंगे कि धनु लग्न की कुंडली है और शनि 4थे स्थान में बैठ करके लग्न स्थान को देख रहे हैं। इस कुंडली में आप देखेंगे कि जब इनकी शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही थी तब इनकी मृत्यु हो गई 26 अगस्त 1986 को। इस कुंडली में भी शनि जो है वो 4थे स्थान में बैठे हुए हैं और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो लग्न स्थान पर पड़ रही है। लग्न से यदि आप देखिएगा तो लग्न से 8वें स्थान में चंद्रमा की राशि आती है। 8वें स्थान का स्वामी होकर के चंद्रमा अष्टम से अष्टम बैठे हुए हैं। अर्थात कि चंद्रमा जो है वो लग्न से तीसरे में बैठे हुए हैं। अब चूंकि 8वां स्थान जो होता है वो आयु का स्थान होता है और 8वां से 8वां अर्थात कि जो तीसरा स्थान है वो भी आयु का स्थान होता है। अष्टमात अष्टम, अष्टम से अष्टम अर्थात कि 8वां स्थान और तीसरा स्थान, ये दोनों स्थान आयु के स्थान होते हैं। और इन दोनों का व्यय अर्थात 12वां स्थान जो होता है वो मारक स्थान होता है। अर्थात कि 8वां का व्यय स्थान कौन हो गया? 7वां स्थान। और तीसरा का व्यय स्थान कौन हो गया? दूसरा स्थान। इसी कारण से दूसरे स्थान और 7वें स्थान में मारकत्व का गुण होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि चंद्रमा 8वें स्थान के स्वामी होकर के अष्टम से अष्टम बैठे हुए हैं
दोनों भाव का गुण इनमें विद्यमान है। दूसरी बात, जी हाँ दूसरी बात कि शनि से यदि आप देखिएगा तो चंद्रमा द्वादश स्थान में बैठ जाते हैं। शनि से यदि आप देखेंगे तो चंद्रमा द्वादश स्थान में बैठ जाते हैं, और शनि ग्रह के जो डिस्पोजिटर हैं जुपिटर, वहां से चंद्रमा छठे होते हैं और चंद्रमा से वो आठवें होता है। अर्थात कि शनि ग्रह के जो डिस्पोजिटर हैं जुपिटर, वो 10वें में बैठे हैं और चंद्रमा के साथ उनका 6 और 8 का संबंध बन जाता है। तो बड़ी बड़ी ही सिंपल तरीके से आप इस कुंडली को देख सकते हैं कि ये शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा कितनी आसान तरीके से दिखाती है कि इनके लिए घातक सिद्ध होगी। मेरा दर्शकों को एक परामर्श रहेगा कि इस नियम का प्रयोग अपने सिर्फ अध्ययन के लिए करें, किसी को बताने के लिए नहीं। अगर किसी को बताना बहुत जरूरी हो और 2-3 नियमों को लगा करके आप जांच लें और उसके बाद इससे संबंधित फलादेश को आप करें। जी बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं। जी, ये कनद ऋषि भटनागर जी का चार्ट है मोहित जी, और ये भी बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। चौथे स्थान में इनका शनि बैठा हुआ है और शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ती है वो लग्न स्थान पर पड़ती है। चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही थी, तब इनकी मृत्यु हो गई। शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, क्योंकि सिंह लगन की कुंडली है तो चंद्रमा द्वादश स्थान के स्वामी हैं और द्वादश स्थान के स्वामी होकर के चंद्रमा इस जन्म कुंडली के दूसरे स्थान में बैठे हुए हैं। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि दूसरा स्थान और 7वां स्थान मारक का गुण लिए हुए होता है। तो एक तो सबसे पहली बात कि चंद्रमा द्वादश स्थान के स्वामित्व लिए हैं और दूसरे स्थान में बैठे हैं, और शनि जो है वो भी छठे स्थान और 7वें स्थान का स्वामित्व लेकर के चौथे स्थान में बैठ करके 10वीं दृष्टि से लग्न स्थान को देखते हैं। जब शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आई तो इनकी मृत्यु हो गई। जी इस कुंडली को आप देखिएगा मोहित जी, वृश्चिक लगन की कुंडली है, चौथे स्थान में शनि बैठे हुए हैं और शनि की 10वीं दृष्टि लग्न स्थान पर पड़ती है। जब इनकी शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही थी तब इनकी मृत्यु हो गई 2014 में। शनि और मंगल दोनों एक साथ ही चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं और मंगल जो है वो लग्नेश है और छठे स्थान का स्वामित्व लिए हुए हैं, और शनि जो है वो तीसरे स्थान का स्वामित्व लिए हुए हैं। तीसरे स्थान का स्वामित्व लेकर के शनि की 10वीं दृष्टि लग्न पर पड़ती है और लग्न में केतु बैठे हुए हैं, एक पाप ग्रह बैठा हुआ है। तो जब इनकी शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही थी तो इनके साथ एक घटना घटी और जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। ये नेक्स्ट एग्जांपल है सुरेश चौधरी का। जी, मेष लगन की कुंडली है, यहां पर भी शनि चौथे में बैठे हुए हैं, 10वीं दृष्टि लग्न स्थान पर। और जब शनि की महादशा में मरकरी का अंतर्दशा आया 3 अगस्त 2017 को, तब इनकी मृत्यु हो गई थी।
मरकरी देखिएगा कि 5वें स्थान में बैठे हुए हैं, लेकिन मरकरी जो स्वामित्व लिए हुए हैं वो तीसरे स्थान और छठे स्थान का स्वामित्व लिए हुए हैं। छठा स्थान संघर्ष का स्थान होता है, रोग का स्थान होता है, शत्रु का स्थान होता है, और तीसरे स्थान का स्वामित्व भी लिए हुए हैं। तीसरा स्थान आयु का स्थान होता है। और शनि और मरकरी, शनि और बुध, इन दोनों का अगर आपस में संबंध को देखा जाए तो शनि से दूसरे में मरकरी है और मरकरी से द्वादश में शनि है। 2 और 12 का संबंध आपस में दोनों का बना हुआ है और दोनों में मारक का गुण है। तो शनि की महादशा में जब इनकी बुध की अंतर्दशा चल रही थी तब इनकी मृत्यु हो गई। हाँ जी, नेक्स्ट चार्ट है अभय मोहन का। जी, इस कुंडली को आप देखेंगे तो जब शनि की महादशा में शनि की ही अंतर्दशा चल रही थी तब इनकी मृत्यु हुई 12 जुलाई 2017 को। अब आप इस कुंडली में जब देखेंगे तो शनि एक तो छठे स्थान के स्वामी हैं और शनि की कुंभ राशि में अर्थात कि छठे स्थान में केतु बैठे हुए हैं और शनि की 10वीं दृष्टि लग्न स्थान पर पड़ती है। चंद्रमा से 8वें में शनि बैठे हुए हैं, चंद्रमा से 8वें में शनि बैठे हुए हैं, जहां पर जुपिटर स्वग्रही होकर के तथा वीनस दोनों ग्रह बैठे हुए हैं शनि के साथ। दूसरा, चंद्रमा के साथ भी 6 और 8 का संबंध बनता है और सूर्य के साथ भी 2 और 12 का संबंध बनता है। शनि छठे स्थान के स्वामी हैं, उनकी राशि में केतु बैठे हुए हैं और शनि की 10वीं दृष्टि लग्न स्थान पर पड़ती है। शनि सबसे ज्यादा घातक मारकत्व लिए हुए है इस कुंडली में। राहु की 5वीं दृष्टि भी पड़ रही है इस पर, तो सबसे ज्यादा मारकत्व लिए हुए है। ये काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, समाज में इनकी इज्जत थी, मान था, सम्मान था, परंतु जब शनि की महादशा में शनि की ही अंतर्दशा चली तभी अपनी सारी प्रतिष्ठा, सारा मान सम्मान इसी संसार में छोड़ करके चले गए। जी, नेक्स्ट चार्ट है कौशिक का। जी, इस कुंडली में आप देखेंगे मोहित जी कि जब जुपिटर की महादशा चल रही थी और उसमें शनि की अंतर्दशा आई, जब बृहस्पति की महादशा चल रही थी और उसमें शनि की अंतर्दशा आई, तब इनकी मृत्यु हुई 18 जनवरी 2018 को। शनि इनकी कुंडली के चौथे स्थान में बैठे हुए हैं। शनि की 10वीं दृष्टि लग्न पर पड़ती है और चंद्रमा लग्न स्थान में ही स्थित है, अर्थात कि शनि की 10वीं दृष्टि लग्न पर और चंद्रमा पर दोनों पर पड़ रही है। बृहस्पति जिसकी महादशा चल रही है वहां से अगर हम लोग शनि की स्थिति को देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा है, जैसा शुरू में मैंने 2-3 अन्य कुंडलियों में जैसा मैंने आपको बताया, अर्थात कि महादशा स्वामी और अंतरदशा स्वामी दोनों एक दूसरे से 6 और 8 के रिलेशन में हैं। जुपिटर से सैटर्न 8वें और सैटर्न से जुपिटर 6ठे। यहां पर केतु की 5वीं दृष्टि सैटर्न पर, तो आप देखेंगे कि जब जुपिटर की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही थी तब इनकी मृत्यु हो गई। यहां पर भी शनि चौथे स्थान में बैठ करके 10वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। जी, एक चीज मैं दर्शकों को यहाँ पर फिर से बता रहा हूं,
चूंकि शनि जब भी चौथे स्थान में स्थित होते हैं तो उनकी 10वीं दृष्टि लग्न स्थान पर पड़ती है, जैसा कि शुरू में हम लोगों ने बताया। और शनि की महादशा या फिर अंतर्दशा व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी वो बुरा फल लेकर के आती है। ये नियम हमने अपने दर्शकों के लिए बताया, लेकिन मेरा अपने दर्शकों को फिर से एक बार परामर्श रहेगा कि इस नियम का वे लोग सिर्फ अध्ययन करने के लिए ही प्रयोग करें, किसी को प्रिडिक्शन करने में इस नियम का प्रयोग न करें, क्योंकि ज्योतिषी का कर्तव्य किसी को डराने का नहीं है। कोई व्यक्ति अगर समस्या में है तो हम किस प्रकार उसकी समस्या को हल कर सकते हैं, किस प्रकार उसे समस्या से निकाल सकते हैं, हमारा एक मुख्य कर्तव्य ये है। तो जो नियम मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आप लोग इस नियम का प्रयोग अपने अध्ययन को बढ़ाने में करें। जब आप इसे अन्य कुंडलियों पर लगा करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है ये कितना महान है। जी मोहित जी। जी आशुतोष जी, एक चीज मैं और देख रहा था कि भले ही शनि डायरेक्ट है या वक्री है, 4th हाउस में बैठा है तो यानी कि मारक लगन पे होगा ही होगा वो। हाँ, आप एक चीज और देखेंगे कि कई सारे, जैसे नाड़ी शास्त्र का एक नियम है, कोई ग्रह अगर वक्री हो तो उसका प्रभाव अपने पिछले घर पर होता है, लेकिन यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है। भले शनि वक्री हो, लेकिन अगर चौथे स्थान में बैठा हुआ है तो उसने अपना प्रभाव दिया ही दिया है। जी जी, तो आई मीन 4th हाउस तक की डिस्कशन इसी सेशन में है हमारी, और इससे आगे के जो बाकी हाउसेस के इम्पैक्ट हैं उसके लिए हम एक अलग से एक और वीडियो बनाएंगे और उसमें वो सारी की सारी चर्चा करेंगे। तो इस सेशन को आशुतोष जी यहीं रैप अप करते हैं, और दर्शकों को जो बाकी की बातें हैं अलग अलग हाउसेस में शनि की 10th एस्पेक्ट कैसे कैसे फल देंगे उसकी चर्चा के लिए एक और वीडियो हम बनाएंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद मोहित जी।